रफ़ी साहब का अपनी ज़िंदगी में एक रिकॉर्ड रहा है, मगर इस रिकॉर्ड को रफ़ी साहब ने ब्रेक भी किया है एक गीत के लिए। और किसी को विश्वास नहीं हुआ कि रिकॉर्ड अपना रफ़ी साहब इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। इस गीत के लिए एक हंगामा जैसे खड़ा हो गया था कि यार रफ़ी साहब ने अपना रिकॉर्ड कैसे ब्रेक कर दिया। कौन सा रफ़ी साहब का ये रिकॉर्ड था और किस गीत के लिए ब्रेक किया, क्यों ब्रेक किया, आज ये किस्सा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, रफ़ी साहब ने हज़ारों गीत गाए और हर मूड के उन्होंने गीत गाए, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो कव्वाली हो, चाहे वो सैड सॉन्ग हो, चाहे वो रोमांटिक सॉन्ग हो। हर मूड के सॉन्ग रफ़ी साहब ने गाए हैं और हिंदी ही नहीं और भाषाओं में भी रफ़ी साहब ने हिंदी से अलग गीत गाए हैं, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो मराठी हो। हर भाषा के गीत रफ़ी साहब ने गाए। अपना प्लेबैक हर भाषा की फिल्म में रफ़ी साहब ने दिया, ये रफ़ी साहब की खासियत थी। तो दोस्तों, एक ऐसी किस्सा है जो मैं किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। रफ़ी साहब का रिकॉर्ड कौन सा था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, एक फिल्म के एक गीत का किस्सा है और ये फिल्म थी, गुजराती फिल्म थी। एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो फेमस थे, उनकी ये गुजराती फिल्म थी, तो उसका किस्सा है। अब रफ़ी साहब का रिकॉर्ड क्या था दोस्तों? रफ़ी साहब का एक रिकॉर्ड था दोस्तों कि रफ़ी साहब रमज़ान के महीने में कोई भी गीत रिकॉर्ड नहीं किया करते थे। ये उनका रिकॉर्ड था। रफ़ी साहब पूरे रमज़ान में गीतों से दूर रहा करते थे, गीत नहीं गाया करते थे, रिकॉर्ड नहीं किया करते थे। तो ये रिकॉर्ड रहा था रफ़ी साहब का, रमज़ान के महीनों में कभी गीत को हाथ ना लगाना, गीत को ना गाना। और ये बात रफ़ी साहब की हर किसी को पता थी जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ इंसान था। तो रफ़ी साहब रमज़ान के महीनों में गीत रिकॉर्ड नहीं किया करते थे, गाया नहीं करते थे। हालांकि कई एक किस्सा ये भी है, जंजीर का एक युगल गीत था, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। कहते हैं रफ़ी साहब ने रमज़ान के महीने में रोज़ा रख करके खाली पेट इस गीत को रिकॉर्ड किया था। खैर ये अलग बात थी, लेकिन ज़्यादातर रमज़ान के महीने में रफ़ी साहब गीत नहीं गाया करते थे। ये किस्सा इस बात को दर्शाता है। तो दोस्तों, एक गुजराती फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनको अपनी फिल्म का मुहूर्त गीत की रिकॉर्डिंग से ही करना था और ये गीत युगल गीत था। तो इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर यानी गुजराती फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने सोचा क्यों ना इस गीत को वो अनुराधा के साथ रफ़ी साहब को लेंगे, रफ़ी साहब से अनुराधा के साथ इस गीत को गवाएंगे। मगर रमज़ान का महीना था, ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये भी जानते थे कि रफ़ी साहब रमज़ान के महीने में कोई गीत नहीं रिकॉर्ड करते। मगर ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिर भी रफ़ी साहब के पास गए। उन्होंने रफ़ी साहब को कहा, साहब हमें पता है आप रमज़ान के महीने में कोई गीत नहीं रिकॉर्ड करते हो, रमज़ान का महीना चल रहा था, मगर आप मेरे लिए अगर एक गीत रिकॉर्ड कर दो तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो रफ़ी साहब ने मजाक में इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कहा, यार तुम मेरा रिकॉर्ड ब्रेक कराना चाहते हो? तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कहा, नहीं साहब देख लीजिए, अगर आप गा देंगे, मैं चाहता हूँ मैं अपनी फिल्म का मुहूर्त इसी रिकॉर्डिंग से करूँ, इस युगल गीत से करूँ जिसको आप अपनी आवाज़ दें अनुराधा पौडवाल के साथ। अगर आप अपनी आवाज़ देंगे मेरे लिए, इस फिल्म के लिए, इस फिल्म के इस गीत के लिए, तो मेरी ये खुशकिस्मती होगी। तो रफ़ी साहब ने कहा, यार देखो मैं रमज़ान के महीने में गीत तो गाता नहीं हूँ, एक काम करो इस गीत की रिकॉर्डिंग कल रख लो, 6 बजे के बाद जब रोज़ा खुलेगा तब मैं इस गीत को रिकॉर्ड कर दूंगा, ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ। अब ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुश हो गए कि रफ़ी साहब उनके लिए गीत रिकॉर्ड करने के लिए राज़ी हो गए। इस फिल्म के यानी इस गुजराती फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो थे सुरेश कुमार। तो इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने सुरेश कुमार से बात की कि देखो रफ़ी साहब मेरे लिए गीत रिकॉर्ड करेंगे और ये रिकॉर्डिंग 8 बजे रात के बाद रखनी है। अब म्यूजिक डायरेक्टर ताज्जुब में, यार रफ़ी साहब कैसे अपना रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे? रफ़ी साहब तो रमज़ान के महीने में कोई गीत गाते नहीं हैं। मगर इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने समझाया म्यूजिक डायरेक्टर को, नहीं रफ़ी साहब गाने के लिए तैयार हुए हैं, चलो क्यों ना स्टूडियो को बुक कर लिया जाए। तो बॉम्बे लैब जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो हुआ करता था, वहाँ ये पहुँचे और इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने बताया कि रफ़ी साहब रिकॉर्ड करने वाले हैं गीत कल, तो आप
8 बजे की रिकॉर्डिंग का समय रख लीजिए, जो भी 2-3 बजे रात तक गीत रिकॉर्ड होगा, मगर 8 बजे आप रिकॉर्डिंग का समय रख लीजिए। अब बॉम्बे लैब के जितने भी टेक्नीशियंस थे, रिकॉर्डिस्ट थे, उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है यार, रफ़ी साहब तो कोई गीत गाते नहीं रमज़ान के महीने में, तुम कह रहे हो रफ़ी साहब इस गीत को रिकॉर्ड करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने समझाया बिल्कुल पॉसिबल है, रफ़ी साहब ने खुद हमें समय दिया है, बस रोज़ा खुलने के बाद 8 बजे का आप समय दे दीजिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो का, जितने बजे तक वो गाएंगे, 2-3 बजे, जितने बजे रिकॉर्डिंग ख़त्म होगी वो होगी, मगर 8 बजे का आप समय रख लीजिए। इस तरीके से इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने स्टूडियो को बुक करवाया रफ़ी साहब के लिए, और इस गीत को रफ़ी साहब के साथ गाया था अनुराधा पौडवाल ने। ये गुजराती फिल्म थी राजपुतानी, जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे मेहुल कुमार। मेहुल कुमार ने ही इस किस्से को बताया था अपने एक इंटरव्यू के दौरान। मैं कोशिश करूँगा कि इस गीत की क्लिप लगा सकूं छोटी सी आपके लिए। यूट्यूब पे आपको राजपुतानी फिल्म का ये गीत जो रफ़ी साहब ने अनुराधा पौडवाल के साथ गाया है, ये आपको मिल जाएगा। राजपुतानी फिल्म आई थी 79 में, और ये किस्सा शायद 77 या 78 का रहा होगा, जब रमज़ान का महीना चल रहा था। तब रफ़ी साहब ने अपना ये रिकॉर्ड ब्रेक किया था। रमज़ान के महीने में वो गीत नहीं गाया करते थे, मगर इस गीत के लिए, यानी राजपुतानी फिल्म के इस गीत के लिए, गुजराती फिल्म के इस गीत के लिए रफ़ी साहब ने अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया था डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेहुल कुमार के लिए। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से, वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।